कहते हैं एक तलवार के वार से एक ही व्यक्ति घायल होता है। डिपेंड करता है। और एक गलत शब्दों से, गलत बातों से न जाने कितने लोग इफेक्टेड हो सकते हैं, हताहत हो सकते हैं, या कहें उन सबकी जिंदगी में फर्क पड़ सकता है। और शब्दों के जो घाव हैं आसानी से भरते नहीं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस यूट्यूब पर। तो आज इस टॉपिक पे बात करना है। हालांकि नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह के वीडियो बनाना, कि कभी किसी को कोट करके कहना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप खुद को रोक नहीं पाते, आपके अंदर कुछ इस तरह से चीज घटित हो जाती है या कुछ ट्रिगर हो जाता है, फिर आपको मैदान में आना पड़ता है। तो अभी रिसेंटली किसी ने मुझे कुछ फॉरवर्ड किया था। एस्ट्रो कपूर जी हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पर काफी लोगों को ज्ञान देते हैं। मैंने पहले शायद एक दो बार उनको सुना होगा। और उन्होंने कुछ कम्युनल राइट्स, टेंशन्स इंडिया में या विदेशों में ये बर्बाद हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ दंगे हो जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें अपने एक वीडियो में अभी रिसेंटली कही हैं। और अब जब आप किसी को फॉलो करने लग जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति, मैं उन्हें फॉलो नहीं करता हूँ, जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हों या जो लोग उनकी बातें सुनते हैं, तो फिर हम जब कहते हैं ना अंधभक्त हो जाते हैं या किसी को हम ब्लाइंड फॉलो करने लग जाते हैं, तो उनकी कोई बात हो तो वो रिलेवेंस लगने लगेगी और हम स्टार्ट बिलीविंग ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। और अधिकतर आपने देखा भी हो, अगर आप किसी चीज पे बिलीव करने लगे, एक बार बिलीव, जानते हैं वो अलग चीज है, नोइंग अलग चीज है। लेकिन अगर आप का बिलीफ किसी चीज पे क्रिएट हो जाए, और अधिकतर वो शायद इस तरह के वीडियो ज्यादा बनाते हैं, जो जस्ट मैंने एक रैंडमली जब देखा, जस्ट थंबनेल से देखा, थंबनेल को क्या सनसनीखेज बना दिया जाए और उससे काफी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कुछ फैक्ट्स और फिक्शंस को जोड़ के घटा के उनको हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष के बारे में अच्छी जानकारी हो सकती है। मगर जिस तरह से नॉन लिविंग थिंग को किसी कंट्री, कोई कंट्री का फॉर्म हुआ, उसकी कुंडली बना लेना, या विश्व में यहाँ पूरब में ये हो रहा है, पश्चिम में ये हो रहा है, मतलब मेरे गले थोड़ा सा कम उतरती है बात, क्योंकि मैं भी एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों से, पहले तो मैंने इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। एक समय आता है, एक पीरियड आता है जब आप दूसरी चीजों को के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को, यानी कि ईश्वर की जोत जगाने वाला एक मेथोडोलॉजी मानता हूँ, एक टूल की तरह मानता हूँ, एक विद्या की तरह मानता हूँ। अब अगर लेकिन कोई व्यक्ति या कोई विशेष, कोई भी हो सकता है, किसी एक विद्या को सिर्फ जाने, तो ऐसा होता है, अगर किसी आपके हाथ में एक हैमर है, हथौड़ा है, ये बड़ा ही फेमस लाइन है मेंटल मॉडल्स पे, कि अगर आपके हाथ में सिर्फ हथौड़ा है और हथौड़ा ही टूल है, तो आपको सारी दुनिया में कीलें ही नजर आएंगी कि इस चीज को ठोका जा सकता है। और हर चीज को आप कील की तरह ही ठोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हैमर इज द ओनली टूल यू हैव इन योर हैंड। तो ऐसे ही कभी कभी क्या, हम किसी चीज के बारे में जब थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसी से ही सारी चीजें रिलेट करने लग जाते हैं, और दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हम उसी से संबंध जोड़ते हैं। किसी चीज का ज्ञान होना अच्छी बात है, मगर लोगों को मिसलीड करना, या मैं कहूंगा कि एक नकारात्मक ऊर्जा फैलाना, ये वाकई में ही निंदनीय काम है। और इनसे हमेशा बचना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि ये दुनिया सिर्फ बुरी इसलिए नहीं है कि कोई बुरे लोग हैं या कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अच्छे लोगों को भी इस लिए कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए और खंडन करना चाहिए बहुत सी बातों का। जो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य भी हैं, उनको भी इस तरफ आके बताना चाहिए कि भाई, आप किसी कंट्री की इस तरह से कुंडली बना रहे हैं या इस तरह की चीजें लिख रहे हैं, तो ये टोटली गलत चीज है। ज्योतिष जो अपने आप में एक अलग विद्या है, एक अलग ज्ञान है, जिसको जानकर आप सबसे बढ़िया किसी का साइको एनालिसिस कर सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी के विषय में जान सकते हैं। कोई कैसा क्यों है, एक पुरानी लाइन है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों, पिक्चर में गाना आया था ना, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये बहुत सी इच्छा होती है मनुष्य के विषय में। और इसमें ज्योतिष बहुत ज्यादा मदद कर सकता है किसी व्यक्ति की साइको एनालिसिस करने के लिए, कि वो पर्सनैलिटी क्या है, या उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसके थ्रेट्स कहाँ से आएंगे, या उसकी अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे आएंगी। उसी तरह से टाइम का भी अनुमान एक लगाया जा सकता है कि भाई कहाँ पे मेरा बढ़िया टाइम आ रहा है, टाइमिंग किया जा सकता है, या कहाँ पर मुझे अभी संभलने की जरूरत है, थोड़ा रुकने की जरूरत है, थोड़ा ठहरने की जरूरत है, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है।
तो ये अलग चीज है। लेकिन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की सनसनीखेज फैला के जो ज्योतिष के बारे में जानकारी है वो सब जानते हैं कि भाई इस समय जुपिटर रेट्रोग्रेड है, शनि रेट्रोग्रेड है, मतलब वक्री है। हमें पृथ्वी के अगर हम देखते हैं तो वो उल्टे दिखाई देते हैं। और इसको आप ज्योतिष को अगर बहुत आसानी से कहेंगे, एक लूडो गेम समझिए, सांप सीढ़ी का गेम समझिए, शतरंज का गेम समझिए कि उसमें भी हम कहते हैं ना हाथी है घोड़ा है, तो क्या एक्चुअल में हाथी होते हैं? तो समझने के लिए एक विद्या दी गई है जिसको बहुत इजीली इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। अधिकतर आपने देखा होगा कोई कंसेप्ट अगर समझाना हो तो आसानी से समझाने के लिए हमें रिलेवेंस दिया जाता है कि भाई इसकी स्पीड इतनी है, उसकी स्पीड इतनी है, ये इतने कदम चलेगा, ये ऐसा काम करेगा। ये उसी तरह से आप समझिए, यू ट्रीट एस्ट्रोलॉजी एज ए टूल ओनली। आप बहुत ज्यादा उसमें इतना मत, मतलब ये हो जाए या तो अगेंस्ट भी मत हो और बहुत ज्यादा फेवर में भी ना हो। बहुत से लोग ऐसा होता है ना एस्ट्रोलॉजर से जब सलाह मांगने जाते हैं, कंसल्टेशन करने के मांगते हैं, तो ऐसी कोशिश करते हैं कि या तो एस्ट्रोलॉजर भगवान बन जाए कि बस वो तथास्तु बोले और चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने इलाज कराने के लिए, अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए, तो क्या उसके पास भी ऐसे जाते हैं कि बताओ डॉक्टर साहब मुझे क्या बीमारी है, कब होगी और कब ठीक होगी? तो कोई डॉक्टर जिसके पास आप ऐसे जाएंगे तो वो डॉक्टर कैसे देखेगा आपको? हैरानी से देखेगा कि या तो आप उसको भगवान समझ रहे हैं या आप खुद बेवकूफ है। आप अपने को सिम्टम बता, डॉक्टर भी आपसे एक प्रोसेस के थ्रू गुजारता है, एक सिनेरियो लेता है, या फिर आपका वो डायग्नोसिस करवाता है कि भाई जाइए, अपने खून की जांच दे दीजिए, अपने यूरिन का सैंपल दे दीजिए, अपने जो भी आपको जिससे रिलेटेड है, अगर स्किन से रिलेटेड है तो स्किन का सैंपल दे दीजिए, कि उसका एनालिसिस होगा, एक टूल के थ्रू गुजरेगा, एक पैरामीटर्स होंगे, वो पैरामीटर्स जब चेक करेगा तब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगा। दूसरा तरीका है कि वो आपसे कुछ सिम्टम पूछे, भाई पेट खराब चल रहा है क्या, सर दर्द है क्या, नींद सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आजकल कहीं पे दर्द है क्या। तो मतलब ही विल गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड आफ्टर गेटिंग द सिम्टम्स वो उसका इलाज शुरू करता है। ऐसे नहीं कि बस मुझे कुछ एक दवा दे दो और उससे मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। तो कभी कभी हम ज्योतिष के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास भी इस तरह की भ्रांतियां लेकर चले जाते हैं कि भाई हाँ तुम बताओ, मैंने तो ये डेट ऑफ बर्थ बता दिया, तुम बताओ मेरी जिंदगी में क्या 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 है। भाई योग बहुत सारे हैं, आपकी मान लो 80-90 साल की उम्र है, तो कितने तरह के योग हैं, वो कब योग फलित होगा, कब आपकी जिंदगी में बड़ी परेशानियां आएंगी, कब चीजें थोड़ा समय अच्छा आएगा, कब धन ठीक ठाक आपको मिलेगा। मगर एफर्ट जो फ्री विल है, ह्यूमन फ्री विल ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर आपके सामने कोई चीज है, आपको पूरी करनी है, उसके लिए आप कुछ एफर्ट करने होंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। लोग क्या लगता है, अरे सब कुछ जब एफर्ट से ही करना होगा तो ज्योतिष का फायदा क्या है? तो मत कीजिए, तो मत जानिए, तो मत फॉलो कीजिए। कौन आ रहा है आपसे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि यार ज्योतिष? भाई ज्योतिष एक टूल है। जब आप बीमार होंगे तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो जब आपको समझ में नहीं आएगा, चारों तरफ से आप घिर जाएंगे, तो आप किसी ना किसी के साथ कंसल्ट करते हैं। अपने किसी बड़े के साथ कंसल्ट करते हैं, अपने किसी बुजुर्ग के साथ कंसल्ट करते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं। और जैसे विदेशों में तो ये चीज बड़ी आराम से हो चुकी है, और वो सिर्फ लिसन करने के मतलब सुनने सुनने के ही हजारों डॉलर उनको वो देते हैं। हाँ, यस यस, ओके ओके, ये परेशानी थी, ओके ओके, मतलब देर इज एनी सॉल्यूशंस दे गिव। और लेकिन जो हमारा जो ज्योतिष है वो थोड़ा दो कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो पहले उसके बर्थ चार्ट से एनालाइज करता है कि इसकी पर्सनैलिटी में कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। इसको मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी, फादर से रिलेटेड ज्यादा आएंगी, बर्थ प्लेस से रिलेटेड आएंगी, कैरियर से रिलेटेड आएंगी, या इसको हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस ज्यादा हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं इसको, तो कहाँ पे इसकी मदद की जाए, एक उसने अपना फ्रेम ऑफ वर्क बनाया। फिर वो पर्टिकुलर जो टाइम चल रहा है, इस समय कौन सी चीजें ज्यादा मैटर कर रही होंगी विद इन 1 to 2 years। अब ऐसा किसी के पास कोई जड़ी बूटी तो नहीं है कि ये जड़ी बूटी खाओ और अगले 50 साल तक बताओ और फिर परेशानी। कभी किसी डॉक्टर ने ऐसा इलाज किया है क्या? आप सोचिए, जरा सोच के देखिए। एक कॉमन, जैसे कि ज्योतिष को बहुत से लोग नकार देते हैं, मैं उसी तरह दूसरी तरह से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने सभी डॉक्टरों को भी नकार दिया? जब आपको कुछ समस्या होती है तो आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कुछ बात समझ में आए नहीं आए,
आप होम्योपैथी से भी कंसल्ट करते हैं, आप आयुर्वेदिक से भी कंसल्ट करते हैं, आप किसी नेचुरोपैथी से भी कंसल्ट करते हैं। मतलब व्हेन यू एनकाउंटर सर्टेन प्रॉब्लम, यू ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद द एक्सपर्टाइज ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपका व्हीकल में कुछ इश्यू आ जाए, तो आप कार मैकेनिक के पास जाएंगे ना, या फिर पंडित जी के पास जाएंगे कि जी कुछ मंत्र मार दो मेरी कार सीधी हो जाए। भाई देयर प्रोसेस नीड टू बी completed, certain parameters have to be completed, कुछ फैक्ट्स फिगर्स वहां पे मैच करेंगे, सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स का इलाज किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप बताइए क्या करना है, आप फिक्स कर दीजिए। भाई अगर ऐसे ही फिक्स करना होता तो सबसे ज्यादा ज्योतिषाचार्य तो भारत में थे, तो भारत में कभी किसी का हमला ही ना होता, भारत में कभी किसी का विदेशी का राज ही ना होता, भारत में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। अब लोगों ने तो भारत की भी कुंडली बना दी है, जो एस्ट्रो कपूर जी बना रहे थे कि भाई 15 अगस्त 1947 का इसका जन्म हुआ। अरे भैया भारत इस धरती का जन्म उस दिन थोड़ी हुआ, एक नेशन बना, एक चेंज ऑफ पावर हुई, जो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद हमें मिली कि हमें अपना राइट, लेकिन उस दिन की कुंडली बना दी उन्होंने। मतलब मेरे हिसाब से दिस इज टोटली एब्सर्ड। अब जो लोग बिलीव करना चाहते हैं बिलीव करें भाई, नॉन लिविंग लिविंग थिंग में फर्क है। फिर आप घर में वही वाली बात है, एक मुहूर्त निकालना अलग बात है किसी चीज का, कि भाई उस समय जो ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से चंद्रमा किस मुहूर्त में है या शुभ मुहूर्त में अगर चल रहा है, तो वो काम आप बार बार करना चाहिए। कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसको आप जिस काम को आप बार बार नहीं करना चाहते, आप दाह संस्कार थोड़ी बार बार करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे ना। या कोई शादी का संस्कार है, आप बार बार थोड़ी शादी करना चाहेंगे। तो एज सर्टेन कंडीशंस है, उसमें कुछ कैलकुलेशंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उनको फॉलो किया जाता है। कोई भारत की कुंडली बना रहा है, कोई इजराइल की कुंडली बना रहा है, और कोई इलेक्शन के रिजल्ट प्रिडिक्शन दे रहा है, भाई यहाँ पे तो ये यहाँ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मजे की बात है जब ये लोग फेल होते हैं, क्योंकि ये टोटली इलॉजिकल धारणाओं पर, लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। फिर ये लोग आगे माफी भी नहीं मांगते, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें अगर बोल रहे हैं। क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी, एक कैलकुलेशन निकला भाई ये सिनेरियो हो सकती है। उसके बाद 70,000 80,000 इवेंट हैं आपकी जिंदगी में। जब आप पैदा हुए और जब तक आपकी मृत्यु होगी, आप इवेंट्स ही तो हैं। कलेक्शन ऑफ इवेंट्स इज द ओनली लाइफ। तो ये बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, एक प्रोडिक्शंस निकलती है कि इस तरह के रिलेवेंट्स आप में हो सकते हैं, आपको इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीजों को, यहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ही इज प्रोवाइडिंग यू सर्टेन कंडीशंस एंड ट्राइंग टू गाइड यू। नहीं नहीं आप फिक्स कर दो जी, आप कुछ ऐसा यहाँ पे पेच कस दो जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। फिर वो क्या जैसे मैं तो भाई हाथ पे हाथ धर के, क्या बोलते हैं वो, टांग पे टांग धर के सोऊंगा। तो ये टोटली एब्सर्ड चीजें हैं, इन चक्करों में ना पड़े। और सबसे ज्यादा चिंता मुझे जो उसमें हुई, मैं बहुत ज्यादा वीडियो, जब मैंने जस्ट वीडियो को सुना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वहां पे ये हो जाएगा, और वो स्टॉक मार्केट के बारे में भी बहुत सारे प्रोडिक्शन देते रहते हैं कि यहाँ पे इतना गिर जाएगा, वो इतना गिर जाएगा। ये सारे जो हैं, मतलब जैसे पहले नास्ट्राडामस की बातें चलती थी ना, ये तीर तुक्के पे आधारित चीजें होती हैं कि भाई ये हो गया 10 में से, अगर मान लो आपकी 2 बात भी सही हो गई, तो उन 2 बात पे आप बार बार रोटी खाते रहें। तो भाई प्लीज, मतलब ज्योतिष के कोई ज्ञान, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान कोई लोटे के बराबर जानता होगा, कोई बाल्टी के बराबर जानता होगा, और कोई तैरना भी जानता होगा उसके अंदर। तो भाई अगर किसी चीज को ऐसे, प्लीज ना, आपके मुख से निकली हुई चीजें जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनको आप प्लीज मिसगाइड ना करें। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कुछ जानते भी हैं तो आप जाके नीति निर्धारकों से मिलिए, बड़ी गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिलिए। आप इस तरह से यूट्यूब पर डालकर सेंसलिज्म करके और पॉपुलैरिटी बढ़ाकर, क्या आपका मकसद क्या है? तो मेनली मतलब क्यों है, रीजन क्या है, पर्पस क्या है, इंटेंशंस क्या है? अब कुछ लोग बोले मेरा पर्पस तो बहुत अच्छा था। दो ही चीज होती है किसी भी कम्युनिकेशन में जो बात कही जाती है, देर इज इंटेंशन, और दूसरा होता है इम्पैक्ट। बीच में एक चीज और आती है, बिहेवियर, द वे। लेकिन अगर मोटा मोटी पकड़ के जाए तो इंटेंशंस, और दूसरा उसका इम्पैक्ट। इंटेंशंस में मेन चीज आती है कि वो तो आपको ही पता है सिर्फ कि आपकी इंटेंशन क्या है, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट गलत है, लोगों में गलत अ, ये आ जाए, एक फियर साइकोसिस डेवलप हो जाए, कोई ये कहते हैं कि बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है, तो एक फियर डेवलप हो जाएगा, और सडनली कुछ भी छोटा मोटा भी बुरा हुआ, देन पीपल ट्राई टू रिलेट
with that particular event and belief. और शायद यही तो मकसद नहीं है कहीं कि भाई लोगों में फियर हो जाए और बस मेरी बात से मानने लगे कि मैं गलत होने वाली चीज को, घटना को बता दूंगा, और वो भी एक जनरल परसेप्शन को आधारित करके कि भाई अभी गुरु, सबको पता है जो ज्योतिष का थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे होते हैं चीजें, ज्योतिष वालों को स्पेशली, कि भाई गुरु अभी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, शनि भी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, सूर्य दिवाली के आसपास जो होता है तो अब डबलेट हो गए, मतलब नीच के हो गए हैं, और अब मंगल भी नीच के होने वाले हैं। तो अब इतना इतना चीज हो गया, बोले इसकी दृष्टि वहां पड़ रही है, इसकी दृष्टि वहां पड़ी है, तो इस दिशा में ये दिक्कत हो जाएगी, उस दिक्कत में। भाई सबकी कुंडली अलग अलग हैं। जब व्यक्ति जन्मा था तो हो सकता है कोई नीच का मंगल लेके जन्म लिया हो सकता है उसका 4 नंबर ऑलरेडी कर्क राशि में हो। तो जब मंगल मंगल के ऊपर से जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। क्यों गुरु जी, बताइए? जब मंगल मंगल के ऊपर से जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। हो सकता है वो कुंभ लग्न का व्यक्ति हो, तो जब वो उसको देखेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे वहां पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर गुरु अगर रेट्रो हो रखे हैं 2 नंबर राशि में, अगर किसी के बढ़िया प्लेनेट आ रहे होंगे तो वहां रिजल्ट मिल रहे होंगे, उसको कैरियर में ग्रोथ मिल रही होगी। अभी पिछले 1 डेढ़ महीने में जो कुछ लोग जानते हैं कि उनको कितना बढ़िया अच्छा ग्रोथ मिला, सडन ग्रोथ मिला। तो हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव आएगा उन चीजों का। आप एक जनरल प्रेडिक्शन देके, जनरल चीज ऐड करके आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं सबको? प्लीज ऐसा ना करें। और बाकी ज्योतिषाचार्य से भी है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना है ना शॉर्ट्स में, रील्स में, कोई राहु के इलाज बताकर रातों रात किसी को अरबपति बना रहा है, तो कोई बोल रहा है आपने अगर ये गलत कर लिया तो आप रंग हो जाओगे। मतलब कुल मिला के फियर फैक्टर बहुत ज्यादा डेवलप करने की कोशिश है। और आजकल आपने देखा भी होगा, एक एस्ट्रोलॉजी के प्रति ना थोड़ा सा क्रेज पैदा हो गया है, तो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स बनने लगे। जब ये क्रेज आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्योतिष पढ़ते हैं। मैं भी एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ, मैंने भी इसको समझा है कि मैं समझने की कोशिश की कि ये टूल कैसे काम करता है, कैसे प्रोबेबिलिटी आती है, कब कब टाइमिंग किस किस के लिए सही हो सकता है, चंद्र से कैसे ट्रांजिट हो रहा है, गोचर हो रहा है, वहां से कैलकुलेशन कैसी है, लगन से कैसी है, तो कब किसके लिए अच्छा समय हो सकता है, कब किसी के लिए बुरा। कोई नक्षत्र किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। तो देर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। लेकिन आप ऐसा जनरल प्रिडिक्शन करके और बिना किसी व्यक्ति की कुंडली एनालाइज की, बिना, जिसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, आप जनरल बोल दीजिए कि हाँ भाई 15 स्टेट बता दीजिए इनमें ऐसे ऐसे दंगे फसाद हो सकते हैं। तो भारत में क्या, बल्कि मैं कहूंगा पूरे विश्व में कम्युनल टेंशन तो जब से फेथ चीजें क्रिएट हुई, जब से अलग अलग बिलीफ्स क्रिएट होने शुरू हुए, कम्युनल टेंशन तो सदियों पुरानी है। मैं कहूंगा हजारों वर्षों से लगातार चल ही रहा है। इसमें आप क्या नई चीज बता रहे हो? कम्युनल टेंशन ऑलवेज एग्जिस्टिंग, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। बड़े बड़े होली वॉर, बड़े बड़े युद्ध सिर्फ बिलीफ के ऊपर लड़े गए, बड़े बड़े फेथ के ऊपर लड़े गए, अलग अलग धर्मों के बीच में। भारत का भी आप उठाएंगे ना अगर नक्शा और सरकारी आंकड़े देंगे, तो कोई साल ऐसा नहीं जाता जब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कई स्टेटों में दंगे फसाद नहीं होते। फिर आप उनमें से उठा के तीन बना देंगे, 1 महीने बाद देखो देखो यहाँ यहाँ हुआ था, मैंने कहा था दंगे फसाद हुए। तो भैया ये तो पूरे साल हो रहे हैं। हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट विद दैट? अगर आप ये सुन रहे हो, अगर आप इस बात को सुन पा रहे हैं, तो जनरल प्रिडिक्शन करके और बाद में उसको मैच कराना, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है फैक्ट और थ्योरी, प्रोफाउंड करना किसी थ्योरी को एस्टेब्लिश करके, और फिर धीरे से अपना ओपिनियन दे देना, और फिर उस मजे की बात है। लेकिन जो बड़े बड़े ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको निकलना भी उससे बड़ा आसानी से आता है। मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, बाद में वो फैक्ट ऑलरेडी तैयार करते हैं, फिर वहां से निकल भी आएंगे कि यस, देखो 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 ये हुआ था ना, देखो मैंने कहा था, देखो मुझे तो दिख ही रहा था ये पहले से। प्लीज इस सबसे बचें। कॉमन मैन के लिए स्पेशली मैं एडवाइस करूंगा कि किसी भी चीज को आंख बंद करके भरोसा आप ना करें, क्योंकि फियर और ग्रीड, इन्हीं चीजों पे खेला जाएगा आप पे। कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, कभी कभी हम एक लकीर के फकीर कहना जिसे कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा, लकीर के फकीर बन जाते हैं। आप किसी मुर्गे मुर्गी को लीजिए और उसकी गर्दन पकड़ के उसे जमीन पे ऐसे फोकस कराइए, वहां पर उसके सामने एक लकीर खींचिए, लाइन खींचिए उसके आगे, और उसको मतलब ऐसे पकड़ना है कि वो उसको देख रहा हो, मुर्गा या मुर्गी जो भी है, देखेंगे सडनली, फिर आप हाथ छोड़ दीजिए और वो मुर्गा सडनली ना, मतलब मूव नहीं करेगा, एक तरह से वो हिप्नोटाइज हो जाएगा।
उसको और कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो सिर्फ लकीर की उसे सीधे देख रहा होगा और ऐसे स्टैंड स्टिल हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी हम किसी चीज के प्रति जब एक ही दिशा में इतना ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं और बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं, तो हमें बाकी कुछ भी नजर ही नहीं आता, और हर चीज हम बस उसी में फॉलो करते हैं। और आप देखिए उस लकीर को ऐसे मिटा दीजिए, वो मुर्गा उठ के तुरंत भाग जाए, थोड़ी देर के लिए ऐसा हिप्नोटाइज होगा, आप रियली में हैरानी होगी। आप आपके घर में अगर है, भाई मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो मैं नहीं बता सकता ये। तो इस तरह से आपको मिसगाइड किया जा सकता है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजी को वहां से कुछ भी आप जोड़ दीजिए, कहानी कुछ भी रच दीजिए आप उसमें। तो ये मतलब गलत ट्रेंड है, क्योंकि अब एस्ट्रोलॉजर की संख्या बढ़ रही है कि कोई भी चीज जब बिलीफ डेवलप होना शुरू हो जाता है तो उसका मिसयूज ज्यादा होता है। कोई भी विद्या, कोई भी जब मेथोडोलॉजी थोड़ा सा प्रोग्रेस करती है, तो यूज के साथ साथ मिसयूज भी होता है। बहुत अच्छा ये टूल है ये, अपना साइको एनालिसिस करा के अपने पर्सनैलिटी के बारे में। विदेशी साइकोलॉजी क्या एनालिसिस करेगी जो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकती है, कि भाई आप आपका यहाँ है, आप ये फोकस कीजिए और ये प्रॉब्लम आएगी आपकी जिंदगी में, ये कष्ट आना ही है, तो भैया इनसे मत झगड़ा करो। हो सकता है पत्नी से आ रहा हो, पति से आ रहा हो, पति या पत्नी जो भी है आपके पार्टनर से, हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड आ रहा है, आप जबरदस्ती वहां पे अपने आपको परेशान कर रहे हैं, भाई बहनों से आ रहा हो किसी के पास, तो भैया उन चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि अपना अगर मारेगा भी तो छाव में डालेगा। तो अगर उन चीजों में आपको इश्यू आ रहा है, तो वहां से आप रिलेट कर लीजिए, एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़िए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप चीजें चेंज भी कर लेंगे। सिर्फ ये एक मंत्र पकड़ लीजिए कि हाँ भगवान का नाम तो देखो वो सबसे बड़ा है, जिस भी फेथ को आप बिलीव करते हैं, जिसमें आपकी डीप आस्था है, वो अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं तो वो तो आपको हेल्प करेगा ही। लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ, जैसे कहते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर ऐसा मंत्र दे दिया, बस उससे तो भाई मैंने तो बस रौंदे चका कर दी। कुछ कैलकुलेशन करके आपको कंफ्यूज करना, तो ये मतलब एक गलत गलत ट्रेंड है। और स्पेशली लोग में सनसनीखेज माहौल पैदा करके, एक कि भाई इस रीजन में इस डायरेक्शन में ऐसा हो रहा है, तो ये एक बहुत ही खराब ट्रेंड है जिससे हमें बचना चाहिए। सही ज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलता है, सही ज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसकी तरफ रहिए, खुद जानिए, खुद सीखिए। अगर आपको लगता है कि भाई, तो मिसगाइड होना बहुत आसान है वैसे भी। क्या एक मेरे गुरुजी कहते हैं ना, इस दुनिया में किसी को भी ना बहलाना फुसलाना आसान है, समझाना बड़ा मुश्किल है। लोग क्योंकि समझ के लिए अपने आप को खाली करना पड़ता है, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है, तब आपको दूसरे की बात थोड़ी सी कान में जाएगी, समझ में आएगी। नहीं तो लोग ऐसे ही कभी किसी को देश की कुंडली बना देगा, कभी कोई सामान की कुंडली बना देगा, कभी किसी प्लेस की कुंडली बना देगा। फिर वो वहां से ऐसे 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 कोई रिलेवेंस हुआ पिछली कुछ घटना को उठा के कि भाई मैंने ये कहा, फिर अगली बार कुछ और फिर उनके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। भाई पैसा कमाने के, पॉपुलैरिटी कमाने के और भी तरीके हैं। तो कृपया सनसनीखेज बातें फैलाकर और लोगों के अंदर एक अननेसरी फियर ऑफ साइक डेवलप ना करें, एक डर पैदा करने की कोशिश ना करें। और दूसरे लोगों से जो एस्ट्रोलॉजी की मदद लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर की मदद लेना चाहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि डू नॉट ट्रीट योर एस्ट्रोलॉजर लाइक अ गॉड, कि भाई वो भगवान है, वो सब जानता है, वो ऐसे कर देगा, वैसे ठीक कर देगा, और बता बता बस मेरी किस्मत में क्या है, और वो भी ऐसे तथास्तु करेगा, वो चीजें ठीक हो जाएगी। ही विल बी एबल टू गाइड यू, ही विल बी एबल टू गिव यू डायरेक्शंस, कि भाई ये चीजें हैं, ये सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम को आप ऐसे सुधार कर सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस कहूंगा मैं है। कोई वैदिक ज्योतिष का एक्सपर्ट है, कोई लाल किताब का एक्सपर्ट है, कोई भृगुनंदी नाड़ी करता है, तो कोई केपी एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें भी कोई जेमिनी ज्योतिष है। तो मतलब एक चीज नहीं है, उसमें भी अलग अलग विद्याएं हैं। जैसे मेडिकल लाइंस में है, जैसे कि इंजीनियरिंग लाइन में है, जैसे कि जो भी विद्या आप हासिल करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है उसमें। लेकिन अल्टीमेटली पहुंचने का मकसद एक ही होता है, वहां तक पहुंचा। बीच में वो बात हमारी चल रही थी इंटेंशंस और इम्पैक्ट के ऊपर, तो किसी की इंटेंशन क्या है ये तो वही सिर्फ जानता है। लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट खराब हो रहा है तो उससे बचना चाहिए। अगर उससे आपकी पीस ऑफ माइंड गड़बड़ा रही है, अगर उससे आपकी मन की शांति भंग हो रही है, तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसी बातों से दूर रहो। ऐसों को बोलो भैया तुम
क्योंकि इम्पैक्ट खराब हो रहा है। क्योंकि आप इंटेंशन जानने से क्या होगा भाई, मेरी नीयत तो बड़ी साफ थी, मुझे क्या पता, आपको क्या पता कि किसकी नीयत साफ है नहीं है इंटेंशंस में। इंटेंशन तो इंडिविजुअल की अपनी बात है ना कि उसकी इंटेंशन क्या है। इम्पैक्ट खराब हो रहा है ना। इंटेंशन को जांचने का तो कोई तरीका नहीं है, हमें तो सिर्फ बिहेवियर दिखाई देगा, हमें तो वो शब्द सुनाई देंगे, और हम अधिकतर लोगों को उसके बिहेवियर से ही समझते हैं, उससे ही जान एनालाइज करते हैं उसको। लेकिन खुद को अपने इंटेंशन से जानते हैं, वजह की बात है। इसलिए हमें खुद हमेशा हमको अच्छा लग रहा होता है तो दूसरे खराब लग रहे होते हैं। तो इस पे काम कीजिए। अगली बार आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें, कुछ कंसल्टेशन करें या किसी भी गाइड से मिलें, तो भाई उससे अपनी बातें शेयर करें। जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सही जवाब दें। देन ओनली ही विल बी एबल टू रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस चीजों को ठीक कर पाए। कुछ चीजें तो उसे दिख ही रही होंगी, हो सकता है कि वो ऑलरेडी जड़ को पकड़ ले अपने डायग्नोसिस के द्वारा और वहां से आपका इलाज कर दे। लेकिन आपको उसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी तो वो चीजें ठीक होंगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा इस बात को समझने में। और फिर से मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे एस्ट्रो कपूर जी ने जो डाला था कि यहाँ दंगे होंगे, यहाँ सब ये प्रॉब्लम होगी, ये सब होगा। भाई ज्योतिषों को थोड़ा देखना चाहिए कि कोई भी ज्योतिष के नाम पे लोगों में एक फियर ना पैदा करे। आगाह करना अलग बात है, और बाद में बोल दो कि देखो जी लोगों की बातों में ना है। खुद ही लास्ट में उन्होंने कह दिया लोगों की बातों में ना है। तो मैं यही कहूंगा कि उनकी आखिरी एडवाइस जरूर माने, कि उनकी बातों में भी ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।